आप ठीक तो है ना? ये रिवॉल्वर कहाँ से मिली आपको? ये सिद्धार्थ की है। मैं जानती थी कि वो ये कहाँ रखता था। और सिद्धार्थ को गोली क्यों मारी आपने? अगर मैं उसे गोली नहीं मारती तो वो सुचिल को गोली मार देता। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही इंस्पेक्टर साहब। जब सिद्धार्थ ठीक ठाक है तो आप गायत्री को इस तरह यहाँ कैसे रख सकते हैं? इनके ऊपर मर्डर का इल्जाम तो नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम तो है। हाँ, लेकिन सिद्धार्थ खुद एक मुजरिम है। वो मुजरिम है तो क्या? ये भी तो मुजरिम है। मैं बेल के पेपर कल लेकर आऊंगा। चलिए। गायत्री, तुम फिक्र मत करो, बस आज की बात है, कल मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। ले जाओ इन्हें। शिवांगी, अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? वरुण कहाँ पर है? नहीं, उसे अभी तक हमने इन्फॉर्म नहीं किया। मैं वरुण से बात करना चाहती हूँ। मैं उसे फोन लगा देता हूँ। हेलो। कौन बोल रहा है? मैं महक बोल रही हूँ। आप कौन? मैं शिवांगी बोल रही हूँ। क्या मैं वरुण से बात कर सकती हूँ? एक्चुअली वरुण इस वक्त सो रहे हैं। मैं जब हॉस्पिटल से घर आ रही थी तो वो मेरी गाड़ी के सामने आ गए। नशे में धुत थे, बेहोश थे, इसलिए मुझे उन्हें मेरे घर लाना पड़ा। क्या हुआ शिवांगी? वरुण से बात हुई? साहब, वो सिद्धार्थ भाग गया है, अपने रूम में नहीं है। मैंने सुना कि सिद्धार्थ भाग गया। तुम खड़े थे ना बाहर, क्या कर रहे थे तुम वहां पर? एक आदमी की निगरानी नहीं कर सकते। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हो सकता है कि हॉस्पिटल में ही हो। चलो ढूंढते हैं उसको।
एकदम चुप, बिल्कुल आवाज मत कर। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आया हूँ। चले जाओ यहाँ से। देखो मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मौली मेरे पास वक्त नहीं। तो यहाँ किसी चीज की उम्मीद का इंतजार करने में भी कोई फायदा नहीं। मौली तुम शायद भूल गई कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। खुद तो भागे भागे फिर रहे हो, क्या कर सकते हो तुम? और वैसे भी अब मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसे तुम बिगाड़ सको। हाँ, एक बच्चा है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी जिंदगी भी खराब कर दो। तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जल्दी पैसे दो मुझे। मदद चाहते हो ना तुम मेरी? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें 1 मिनट का वक्त दूंगी। इस 1 मिनट में तुम जितनी दूर भाग सकते हो भागो, क्योंकि उसके बाद मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मौली मैं जेल के चला गया, तुम्हारे तो पर ही निकल रहे। हाँ, मुझे धमकी दे रही तुम? हाँ, और मैं तुम्हारी पुलिस से डरता नहीं। तुम्हारे 30 सेकंड खत्म हो गए हैं सिद्धार्थ। क्या? I mean it, सिद्धार्थ। जाओ यहाँ से। सुजल, शिवांगी कैसी है? वो ठीक है। डॉक्टर कह रहे थे कि अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। और वो सिद्धार्थ? वो भाग गया। वो भाग गया? मामा घबराने की कोई बात नहीं है, भाग कर जाएगा कहाँ? पुलिस जल्द ही पकड़ लेगी उसे। लेकिन बेटा, सिद्धार्थ का इस तरह भागना खतरनाक है। मामा वो खतरनाक तब तक था जब तक हम उसे जानते नहीं थे। अब हमें पता है कि वो हमारा दुश्मन है। जो बुरा कर सकता था वो कर चुका, अब कुछ नहीं कर सकता वो। चिंता मत कीजिए आप। नहीं बेटा, मैं सोच रही थी कि गायत्री का क्या होगा। मामा, मैंने गायत्री से कभी भी प्यार नहीं किया, लेकिन इस हादसे के बाद मेरी नजरों में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। उसने मेरे लिए जो किया, मुझे बचाने के लिए अपने मामा पर गोली चलाई। मैं उसे जेल में नहीं रहने दूंगा मामा, मैं उसे रिहा कराऊंगा। गायत्री, कैसी हो बेटा? ठीक हो? याद है तुम्हें, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम जैसी मेरी बेटी होती तो। गायत्री, आज तुमने बेटी होने का फर्ज निभाया है। मुझ पर एक और एहसान किया है तुमने, मेरे सुजल को बचाकर। ये कैसी बातें कर रही हैं मम्मा? एक पल में इतना अपना बनाती है और दूसरे पल इतना पराया। बेटी कहाँ है ना, तो फिर एहसान वाली बात क्यों कर रही हैं आप? बेटी अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, चुप हो जाइए। मैंने तुम्हें अपनी बेटी तो माना है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। लाचार हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा के तुम्हें थोड़ी सी खुशी तो दे सकती हूँ। नहीं रोऊंगी मैं, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। अपना ख्याल रखना। हाँ इंस्पेक्टर सूरज, बोलो। क्या सिद्धार्थ आलू वाले का पता चल गया? मॉल रोड हाउस नंबर 53। ठीक है, हम अभी वापस थे।
मैं अभी पहुंचता हूँ। इसी एम्बुलेंस में सिद्धार्थ था जो वो हॉस्पिटल से लेके भागा था। तुम्हें कैसे पता कि वो इसी एम्बुलेंस में था और यहाँ पर मिलेगा? क्योंकि उनकी पत्नी मौली ने हमें उनका पता दिया। बदल सकता था वो दी, बदल सकता था। वो आया था मेरे पास मदद मांगने, मगर मैंने उसकी मदद नहीं की। मार डाला मैंने उसे दी। बहुत बुरी पत्नी साबित हुई। मैंने अपने हाथों से अपने सुहाग को उजाड़ दिया। दी, मार डाला मैंने उसे दी। मार डाला। कुछ नहीं किया तुमने। सुना तुमने? कुछ नहीं किया तुम तो एक बहुत अच्छी माँ साबित हुई। हम सबको तुम पर नाज है। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कोई यहाँ पर ठीक कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। गायत्री, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि जिस एम्बुलेंस में सिद्धार्थ हॉस्पिटल से भागा था उसका एक्सीडेंट हो गया। सिद्धार्थ मर चुका। मौली कैसी है? देखो, वो जैसा भी था, लेकिन था तो उसका पति ना। वैसे तो सिद्धार्थ की मौत का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मौली को देखकर अफसोस होता है। वैसे कशिश उसका ध्यान रख रही है। गायत्री, थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था सुजल, तुम्हारी जगह कोई और भी होता, मैं तब भी यही करती। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी उतना ही शुक्रगुजार होता जितना कि मैं हूं। तुम्हारे इस एहसान के बदले मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूं।
बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करवा लूंगा, तुम घबराना मत। तुम्हारा इतना सोचना ही काफी है सूजन। पर सच तो ये है कि जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी अब तमन्ना हो। लेकिन तुम्हें हर खुशी मिले, ये मेरी तमन्ना है। बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। लो, मैं यहाँ कैसे आया? कल रात तुम मेरी गाड़ी के आगे आ गए थे और तुमने शराब पी हुई थी और होश में नहीं थे तुम, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। तुम मुझे तो यहाँ ले आई, पर तुम्हारे उस नए पति को प्रॉब्लम नहीं होगा? कल रात तुम्हें सहारे की जरूरत थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। और वैसे भी अब तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं। सहारा देने में तुम बहुत बड़ी चैंपियन हो गई हो ना। राह चलते इंसानों को सहारा देना शुरू कर दिया है। किस बिना पे सहारा देती हो तुम? लोगों की मदद करने के लिए या फिर खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए? ऋषि से शादी तुमने अपनी कौन सी जरूरत पूरी करने के लिए की थी? ये वरुण, वो कहते हैं ना, कुछ लोग हंसते हुए बहुत क्यूट लगते हैं, कुछ लोग रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन तुम तो चलते हुए बहुत क्यूट लगते हो। वैसे वरुण, महक अपनी जरूरत की वजह से यहाँ पर है, लेकिन तुम तो कहीं भी अपना मुंह उठाकर चले आते हो। अब देखो ना वरुण, गर्लफ्रेंड के होने के बावजूद तुम यहाँ रात गुजारने आ गए। तरस आता है मुझे तुम पर वरुण। इस सब के बीच शिवांगी को लाने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में लाने की? अरे वो बीच से हटने की तैयारी में लगी हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं। अरे शिवांगी को गोली लगी है, वो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।